गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 12.3। 12.2 हमारी हो चुकी है। 12.3 पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको। 12.3 में सेम वही जो फॉर्मूले आपने 12.2 में लगाए थे ना, सेम वही लगाने हैं यहाँ पर भी। देखिए आकृति दी हुई है 12.19, ये वाली 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। यदि पी क्यू जो है ना, पी और क्यू जो है वो आपको 24 सेंटीमीटर, पी आर आपको 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ओ जो है ना वो वृत्त का क्या है, आपका केंद्र है। ठीक है, तो देखिए आपको फिगर यहाँ दिख भी रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये देखिए फिगर आपको क्या कहती है। ये केंद्र है ओ। आपकी आर पी जो है वो 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर और ये आपका ड्रॉ पार्ट है और ओ जो है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, आपको 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो मतलब ड्रॉ किया हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले जब तक अन्यथा न कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग करें, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि पाई का मान 3.14 रखना है, तब तक आपको यही रखना है। ठीक है, जब कहे तो आपको 3.14 ही रखना है। ठीक है, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। देखिए तो हम कैसे निकालेंगे इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये अर्धवृत्त है। ये क्या है, इतना ही वाला हिस्सा जो है वो क्या है, पूरा ये पूरा जो है ना, ये पूरा अर्धवृत्त है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आप लिखोगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा। ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जो 6 अंकित भाग का वही क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब हमें क्या निकालनी है। सबसे पहले हमें आर क्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा हमें त्रिज्या नहीं पता, तो त्रिज्या तो हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ये निकालनी पड़ेगी आर क्यू। आपको आर पी जो है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, किस त्रिभुज आर क्यू पी में ये जो पी है ना, कोण पी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है ना वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कारण लिख दिया। अगर ये 90 डिग्री का है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ, पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आधार तो ये हो गया आर पी का स्क्वायर, लंब कितना हो गया, पी क्यू का स्क्वायर। तो आर पी दे रखा है 7 का स्क्वायर और ये दे रखा है 24 का स्क्वायर। 7 49 प्लस ये कितना हो जाता है 576। तो ये हो जाएगा आपका 625। ये कितना हो जाएगा, 625। मुझे कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कर्ण का स्क्वायर जो है वहाँ जाके किस में बदल जाएगा, रूट में। 625 हो गया। 625 को आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए 625 है, इसको कर दो 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसका हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। देखिए कितना आया, 5। तो आपका इसके अंदर क्या बन रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 जोड़ा बन रहा है। तो जोड़े को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से निकाल लिया इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा 25। कर्ण कितना हो गया आपका,
25 आ गया। तो मतलब मेरा करंट जो 25 है वो क्या है, आर क्या हुआ है, आर क्या का मान मेरा कितना आ गया, 25 आ गया। अगर ये पूरा 25 है तो इसकी जो आधी है वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25/2 हो जाएगी ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25/2 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारा इतना निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको पता है क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में लंब होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर लगाया था फॉर्मूला, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही उठाएंगे हम। क्या करेंगे, यही उठाएंगे। आप लिखोगे यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा लंब। पाई कितना है, 22/7 और आर कितना है, 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2 आधार कितना हो जाएगा आपका, इस ट्रायंगल में आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, लंब कितना हो गया 24। तो 1/2 आधार गुणा लंब हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको सबकी गुणा करनी है। गुणा करने पर जो आपका आंसर आता है वही आंसर होगा। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका क्या सॉल्यूशन होता है, आपका सॉल्यूशन आएगा इसको गुणा करने पर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये तो कट गया 12 पर। ठीक है, इनकी सबकी गुणा की तो मेरा आंसर आएगा 6, 8, 7, 5 बटे में 28 माइनस, और इनकी गुणा करती तो मेरा कितना आता है 12 सते 84, यह आया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ 1 लगाकर क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 28 एलसीएम ले लिया, तो 6, 8, 7, 5 माइनस में ये इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो 2, 3, 5, 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसमें से घटा दो, 5 में से 2 गया 3, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, बटे में 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको इतना ही छोड़ देना क्योंकि हमारी बुक के हिसाब से इतना ही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, क्लियर है ना सबको, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड में क्या दिया हुआ आपको, आकृति दी हुई है 12.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों को, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जिसका एक केंद्र होता है, वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको ये जो कोण दिया हुआ है ना वो 40 डिग्री दे रखा है। देखो आपको आकृति में क्या नजर आ रहा है, आपको ये दिख रहा है ना कि ये पूरा त्रिज्याखंड है, ये पूरा त्रिज्याखंड है और एक ये त्रिज्याखंड है। तो मैं पूरे वाले त्रिज्याखंड में से अगर ये वाला त्रिज्याखंड घटा दूंगी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 वृत्त ले रखे, एक ये एक ये। ठीक है, उसने क्या किया, ये ओ केंद्र है, ये 40 डिग्री का कोण बनाता है। आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो इतनी त्रिज्या है ना वो उसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ये पूरी जो है ना ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे 2 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, एक त्रिज्याखंड ये बन रहा है और एक त्रिज्याखंड ये बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, बड़े भाग की त्रिज्या, बड़े भाग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े भाग का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से छोटे भाग का त्रिज्याखंड हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कैसे करेंगे, बड़े भाग का त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या थी वो r है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वही थीटा बटे 360 गुणा पाई r का स्क्वायर, उसकी हम मान लेते हैं r1 है, माइनस थीटा बटे 360 और पाई r2 का स्क्वायर। इसमें से थीटा सब दोनों का सेम रहेगा, तो थीटा बटे 360 तो हम बाहर ले लेते हैं और साथ में पाई भी बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, r1 का स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 40, 40 बटे 360 रख दिया, गुणा इसमें पाई की वैल्यू आप देखिए कि आपको दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हम पाई को क्या मानेंगे 22 बटे 7 ही मानेंगे। r1 कितना हो गया 14 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 से कट गया, 4 नीम 4 8 32, 4 नीम 36, तो ये आया 22 बटे 9 7 63। 14 का स्क्वायर कितना आता है करके देख लीजिए, 296 196 196 माइनस में 7 7 49, इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 7 और 8 में से 4 गया 4 और ये आया आपका तो 22 बटे 63। ये 7 पर गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 निम 63, 3 3 9 3 7 21, ये आया 154 बटे 3 सेंटीमीटर का स्केल। ठीक है, ये कौन से भाग का क्षेत्रफल आ गया आपका, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व है। समझ आ गया सबको, बस इतना ही छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ आपको। 3 में आकृति दी हुई है 12.21 में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाती है, ये वर्ग है और ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, तो तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त है। ये दोनों है ना, ये अर्धवृत्त है, ये और ये दोनों के हमारे अर्धवृत्त है। देखिए अब मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे में से वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे ये दोनों पार्ट निकल जाएंगे ना। ठीक है, देखिए मैं इस पूरे में से अगर मैं ये दोनों हिस्से घटा दूंगी तो मेरा बचा हुआ हिस्सा निकल जाएगा ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ देखिए कैसे करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में हमें, तो हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर दे दिया जैसे कि, ठीक है, ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो देखिए ये वृत्त का क्या दे रखा है, ये व्यास भी तो दे रखा है ना, व्यास हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होती है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा हमारी 14 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर हो गई वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये देखिए, अब हमें क्या निकालना है, वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा हमें कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, तो भुजा गुणा भुजा, तो कितना हो जाएगा 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 कितना होता है 196, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना, अर्धवृत्त। देखिए एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, अगर मैं इस वृत्त को यहाँ जोड़ दूंगी तो पूरा वृत्त बन रहा है ना। ठीक है, तो आप लिखोगे अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर का स्क्वायर। अगर 2 अर्धवृत्त है तो 2 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में
कौन सा क्षेत्रफल घटा देंगे? दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ आपको? 196। इसमें से क्या घटा देंगे? 154। तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गए 2, ये आ गया आपका 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब जो छायांकित भाग है वो हमारा कितना है? 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल। समझ आया सबको? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति 12.22 में, 12.22 आपको आकृति यहाँ दी हुई है, ठीक है, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये आपकी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए ओ बी आपकी ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको देखिए ये वृत्त दे दिया, ये वृत्त दे दिया, और ये इसकी त्रिज्या जो है ना वो 6 सेंटीमीटर। मैं दोनों को एक बार अलग अलग करके दिखाती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, आपको क्या किया उसने, जैसे कि ये वृत्त हो गया, फिर आपको ये त्रिभुज दे रखी है, ठीक है। आपने क्या किया? इस त्रिभुज को उठाकर ऐसे यहाँ लगा दिया, ऐसे यहाँ लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तो वृत्त में भी आपका आया और त्रिभुज में भी आपका आ रहा है, तो मुझे ये वाला पार्ट तो हटाना पड़ेगा ना एक में से, ठीक है। एक में से मैं क्या कर दूंगी? इसको हटा दूंगी। क्लियर है? देखिए अगर आप इसको हटाते हैं तो ये आपके वृत्त में से हटेगा, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। ये क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो ये दोनों में आ रहा है बेटा, ये पार्ट दोनों में आता है, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है ना, अगर मैं घटा दूंगी, ठीक है, तो मेरा दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ आ गई? सबसे पहले आपको क्या दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, उसने पहले से ही बोला हुआ है, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 22/7, आर कितना है? 6, तो 6 गुणा 6, ठीक है। इसकी गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 गुणा में 6 फिर से, ठीक है। इसकी गुणा कर दी। उसके बाद हमें क्या निकालना है? अब हमारे पास ये जो है ना वो त्रिज्याखंड है। ये क्या है हमारे पास? त्रिज्याखंड। तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 792/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें से मैं क्या करूँगी? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये मेरा क्या? त्रिज्याखंड, ठीक है। त्रिज्याखंड का पाई/300, थीटा/360 में पाई, ये हो गया, ठीक है। अब आपको ये कोण नहीं पता, आपको इसने क्या बोला? ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? आपकी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपका ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 60/360 गुणा पाई आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, 1/6 गुणा पाई 22/7, आर कितनी है? 6 गुणा 6, 6 से 6 कट गया, ये हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। हो गया क्लियर? अब हमें इसमें से, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का, पहले आप लिखोगे यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणा ए का स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है? ए आपको पूरी कितनी दे रखी है? 12, 12, 12, तो √3/4 और ये हो जाएगा 12 गुणा 12, 4 तिये 12, 12 तिये 36, √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। कैसे घटाओगे? देखिए आप यहाँ लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल
क्या करेंगे हम, पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे ना, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, का क्षेत्रफल, और प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 792 बटे 7, माइनस त्रिज्याखंड का कितना निकला, 132 बटे 7, और आपका इसका कितना निकला, 36√3। इसको सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व कर लेते, बटे में 7 लेकर, 792 माइनस में 132 प्लस 36√3। इसको सोल्व किया तो कितना आया, 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से गया 6 बटे 7 प्लस 36√3। ये क्वेश्चन यहीं तक आपको निकालना है, आगे सोल्व नहीं करना। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, बस इतना ही। ठीक है, समझ आ गया ना सबको, कोई, क्योंकि ये वाला पार्ट जो ना वो हमारा दोनों में आ गया था, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में से एक वाला पार्ट जो घटा देंगे, दोनों में आ रहा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।